हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाना है। यदि आप लोग ब्लॉक लेवल पर, अगर आप लोग अंचल लेवल पर जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आप लोग किस तरीका से लिखें कि आपका एप्लीकेशन रद्द ना हो और सबमिट हो जाए कागज़। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सब जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, एक सादा पेपर ले लेंगे, उसमें शुरू करेंगे सेवा में। उसके बाद हमें एक कोमा देना है। उसके बाद नीचे लाइन में हम लोग जिस लेवल पर लिखना होगा, जैसे अगर हमें अंचल में देना होगा तो हमें लिखना पड़ेगा श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय। और वो जो अंचलाधिकारी महोदय जहाँ पर बैठते होंगे, जहाँ पर उसका बैठने का होगा, वहाँ उसको ब्रैकेट में आप जगह का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद हमें लिखना है विषय। आखिर हमें क्या बनाना है तो विषय में लिख देना है। अगर हम जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे तो लिखेंगे जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु। अगर हमें आय लिखना होगा, यानी आय बनाना होगा तो आय लिखेंगे। यदि हमें अगर निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा तो हमें निवास लिखना है। आप अपने जो भी जरूरी है वो लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमें लिखना है महाशय। महाशय को लिखने के बाद उस लाइन में हमें कुछ नहीं लिखना है। उसके निचली लाइन में हम लोग फिर से लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सविनय निवेदन यह है कि। उसके बाद अपना आप नाम दीजिएगा। जो भी, अगर लड़का है तो लड़का में दीजिएगा, अगर कोई लड़की में है तो वो अपना नाम दे देगी। जैसे यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर मैं उदाहरण देने के लिए आपको ही लिखा है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं संतोष कुमार, पिता राजा राम शाह। और उसके बाद हमें क्या करना है, अपना एड्रेस लिखना है। जैसे कि मेरा ग्राम पोस्ट, अगर किन्हीं का अलग अलग होगा, यानी गांव अलग होगा, उसके बाद डाकघर अलग होगा, तो वो अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पर मेरा सेम है, यानी हमने यहाँ पर उदाहरण जो लिए हैं वो सेम है, इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद आपको प्रखंड देना है। जिस भी प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं वो प्रखंड आपको दे देना है। प्रखंड के बाद आपको अनुमंडल जहाँ होगा, आपका अनुमंडल जो कार्यालय होता है वो जहाँ होगा उसे भी दे दीजिएगा। उसके बाद आपको जिला का भी दे देना है। जिला जहाँ होगा वो देने के बाद अब इसके बाद लिखना है, आप वहाँ पर डेली रहते हैं यानी बहुत दिनों से रहते हैं तो वहाँ पर आप दीजिएगा का अस्थाई निवासी हूँ। जो लड़की होगी वो लिखेगी कि जो वहाँ का है वो अस्थाई निवासी है, ठीक। उसके बाद ये लिखने के बाद आपको ये जो ज़रूरी है किस डॉक्यूमेंट्स में, यानी कहाँ में ये ज़रूरी है, वो आप थोड़ा सा रीज़न दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि मुझे अपने विद्यालय में, जैसे कि आपको अगर स्कूल में ज़रूरी है तो स्कूल में लिख दीजिए, या आपको कहीं भी ज़रूरी हो थोड़ा सा उसका कारण दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि मुझे अपने विद्यालय में जाति प्रमाण पत्र जो है वो मांगा है, ठीक। अब वहाँ पर मांगा है तो मुझे सबमिट तो करना पड़ेगा, इसलिए अब हम डायरेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अतः श्रीमान से निवेदन है कि, देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। आपका जो एप्लीकेशन लिखते हैं वो चाहे आप किस भी क्लास में हो, चाहे 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, या आप ग्रेजुएशन में, अगर एप्लीकेशन लिखने का तरीका सही नहीं होगा तो आप, कहने का मतलब इसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन लिखने का तरीका बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता है। तो पैराग्राफ चेंज करके बाद हमने क्या लिखेंगे, अतः श्रीमान से प्रार्थना है या निवेदन है कि मुझे जल्द से जल्द जाति प्रमाण पत्र बनाने की कृपा करें, ठीक। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर से इस पैराग्राफ को चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए वहाँ पर आप उसको आज्ञाकारी तो नहीं दे सकते, उसके आज्ञा का तो मानने वाला नहीं, वहाँ पर थोड़ा सा विश्वासी दे दीजिएगा, आपका विश्वासी, ठीक। उसके बाद अपना फुल डिटेल लिखिएगा, क्योंकि वो लास्ट पोर्शन ही देखा जाता है। ऐसे अगर लास्ट पोर्शन में आप मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, जैसे नाम दे दिए। उसके बाद पिताजी का नाम दे दीजिएगा। उसके बाद पिताजी के नाम देने के बाद आपको क्या करना, आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, हो सकता है आपका डाकघर अलग होगा तो वो भी दे दीजिएगा, गांव दे दीजिएगा। डाकघर देने के बाद आपको प्रखंड देना है, साथ ही साथ अनुमंडल, जिला। उसके बाद एक काम आपको श्योर करना है, क्योंकि अब जो होता है सर्टिफिकेट जो बनता है ये डिजिटल लेवल में बनता है, इसलिए आपको मोबाइल नंबर, हो सके तो ईमेल आईडी आप जरूर दीजिएगा। इस फॉर्म को सबमिट करिएगा। इससे पहले आपको एक और फॉर्म लेना पड़ता है, उसमें आपको सारा डिटेल भरा हुआ मतलब भरना पड़ता है। ये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है, ये ओनली फॉर एप्लीकेशन। आप एक ब्लैंक पेपर में एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लेकिन आपको एक फॉर्म में सबमिट करके देना। और साइड में क्या करना, जब ये सब लिख लीजिएगा, साइड में उस जिस डेट में आप ये फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं उस डेट को भी यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमने साइड में लिख दिया दिनांक, अब जो डेट में देना है वहाँ पर हमको जमा करना है उस डेट को लिख दीजिएगा। मैं उदाहरण के लिए मैं 7/2/2023 को लिया हूँ, आप अपना जिस दिन सबमिट करिएगा वो ले सकते हैं। इस तरीक़ा से आप आसान तरीक़ा से अगर ऐसे आप लिखते हैं तो कभी भी आपका फॉर्म या एप्लीकेशन कभी भी रद्द नहीं होगा। आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।